Okay, question number 8 is a path 1 meter wide is built along the border inside a square garden of size 30 meter. Find. सबसे पहला आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द पार्क. सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹35 पर स्क्वायर मीटर. यहाँ पे सपोज आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर गार्डन जिसका लेंथ दी जिसकी साइड दी हुई है आपको 30 मीटर. ठीक है, मतलब ये फ्रॉम ऑल अराउंड 30 मीटर का है. अब बोला है कि इसी गार्डन के अंदर आपका 1 मीटर वाइड जो है वो है पाथ चलने की एरिया है. ठीक है, तो इस पाथ में कितना एरिया आता है वो पता करना है. उसके अलावा आपको क्या पता करना है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके ऊपर आपको करानी है प्लांटिंग. ठीक है, ग्रास की. ठीक है, तो उस अगर आपने 1 मीटर कराया तो 35 पर स्क्वायर मीटर पैसा आपको बोला है. तो जितना भी मीटर आपका इसका एरिया आएगा आप उसको से मल्टीप्लाई कर दोगे. PQR ऐसा हम दे देते. ठीक है, लेट अस स्टार्ट योर आंसर. लेट ABCD बी द स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड. स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड कितना दी हुई है 30 मीटर. ठीक है, अगर ये आपका गार्डन है तो इसके अंदर 1 मीटर वाइड बना है. ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से 1. इन टोटल आपने 2 मीटर कम किया है. तो इसका मतलब इसकी ये वाला जो अंदर वाला स्क्वायर है वो कितना, रिमेनिंग पोर्शन का क्या साइड आएगी 28 मीटर. पहले हम ना ABCD का एरिया निकाल देते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ ABCD. ठीक है, क्योंकि वो एक स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला आएगा साइड स्क्वायर. ठीक है, साइड आपकी है 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 मीटर स्क्वायर. ये आपके पूरे ABCD का पूरे एरिया, ये सबका एरिया. ठीक है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आ रही है. इसी के अंदर आपका रिमेनिंग पोर्शन आ रहा है, इसी के अंदर आपका पार्ट आ रहा है. ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ABCD निकल के आया. इसके बाद आपको क्या बोला गया है, सबसे पहला बोला एरिया ऑफ द पार्ट आपको निकालना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसका एरिया पता होना चाहिए, तभी आप जाके क्या करोगे, इस PQRS को ABCD में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग. देखो आप देखो, अगर ABCD में से मैं ये एरिया PQRS ही निकाल देती हूँ तो बचता सिर्फ आपका रिमेनिंग पोर्शन है. राइट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ पाथ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS. ठीक है, एरिया ऑफ ABCD हमारा आया है 900 मीटर स्क्वायर. ठीक है, माइनस PQRS की साइड PQRS हमें निकालना नहीं है एक्चुअली. तो PQRS में जो साइड दी वो भी एक स्क्वायर है, वो 28 मीटर दिया हुआ है साइड. 28 का स्क्वायर होता है आई थिंक सो 784 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको इधर पे कन्फ्यूजन होगी तो आप जब यहाँ पे स्क्वायर का गार्डन का एरिया निकालोगे तो आप अंदर का भी एरिया निकाल लेना. ठीक है, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है, अब जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ 116 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया ऑफ पाथ है. एरिया ऑफ पाथ हमने निकाल लिया. अब सेकंड आपको बोला है कि आपको द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन एट द रेट ऑफ ₹35 पर स्क्वायर मीटर. अब जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि है 784 मीटर स्क्वायर, इसको आपको प्लांटिंग करानी है ग्रास की. ठीक है, जो कि 1 मीटर के लिए 35 पे करना पड़ेगा. अभी मैंने बताया 2 मीटर के लिए उसका डबल, 3 मीटर के लिए उसका 3 टाइम्स. वैसे आपके पास 784 मीटर है तो आपको 35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 784 से, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने पैसे पे करने हैं. तो आप लिखोगे सिंस द कॉस्ट ऑफ planting the grass is equal to ₹35 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 1 मीटर के लिए 35 पे करना पड़ेगा. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, इन द रिमेनिंग पोर्शन विल बिकम इक्वल्स टू ₹784 मल्टीप्लाइड बाई 35. ठीक है, डू द मल्टीप्लिकेशन. तो इसका मतलब आपको कितना पे करना है, 27,440 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका ये दोनों ही जो भी क्वेश्चन आपको पूछा था आपने बता दिया. पहला आपको पूछा था एरिया ऑफ पाथ, हमने क्या किया, हमने ABCD का एरिया निकाला, देन PQRS का एरिया निकाला. ABCD के एरिया में से PQRS का एरिया माइनस कर दिया तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ पाथ मिल गया, दैट इज़ 116 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद आपको बोला था कि जो रिमेनिंग पोर्शन है मीन्स फॉर PQRS जो वहाँ पे आपको ग्रास
की प्लांटिंग करानी, ठीक है। अगर आपने वो कराया तो अगर आपने 1 मीटर कराया तो आपको 35 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना है 784, तो आपको पता करना है कि 784 मीटर स्क्वायर अगर आप प्लांटिंग करा रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो 1 मीटर के लिए अगर 35 है तो 2 मीटर के लिए उसका डबल, 3 मीटर के लिए उसका 3 टाइम्स। वैसे ही आपके पास 784 मीटर है तो 784 मल्टीप्लाई बाय 35 आपको पता चल गया, दैट इज़ 27,440 रुपीज़ यू हैव टू पे for planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 35 per square meter. Lastly, you have to state your answer. Hence, the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 35 per square meter is rupees 27,440. That's it. Here your this answer completed.